हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको पता ही है हमारी सुबह सुबह जो है ज्योग्राफी की क्लास आती है, जो कि इस टाइम पर जो है मैं आपको उत्तराखंड का ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने आपको पार्ट इस सीरीज के कुछ पार्ट दे दिए हैं और अभी उसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं आपको आज मैदानी क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। मैदानी क्षेत्र में आपको दो आता है, भाबर का क्षेत्र और तराई का क्षेत्र। इसके बारे में बताऊंगा, तो आप भी इस वीडियो को देखें। चलते इसमें आगे क्या है। इसमें देखिए, मैं आपको ये और बता देता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ और इस क्लास के रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो उनका क्विज बनाकर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करूंगा। तो आप जो है वहाँ पर भी ये क्विज अटेंड कर सकते हैं। इसमें हम चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारी क्लास का आज ये होगा, देखिए, भाबर का क्षेत्र। ठीक है, भाबर का क्षेत्र किसे कहते हैं? ये भूमि ऐसी होती है जो कि उबड़ खाबड़ और छोटे मोटे कंकड़ों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, जो यहाँ पर मिट्टी होती है वो होती है बालू मिट्टी, जो कि फसल के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होती। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ऐसा। देखिए, अगर जो आपने किसी एक रूम ले लीजिए और उस रूम में आप रेती घेर दीजिए, ठीक है, उसमें पानी वानी डाल देंगे, तो क्या वो क्षेत्र जो है आपका फसल के लिए लाभदायक होगा? नहीं। तो ये फसल के लिए लाभदायक नहीं होता। दूसरा कारण इसका ये भी है कि यहाँ पर क्या है, पत्थर बहुत ज्यादा है। ठीक है, पत्थर भी हैं, क्योंकि बालू मिट्टी है, इसके नीचे क्या है, पत्थर है। ठीक है, तो इसी कारण क्या है, यहाँ पर फसल नहीं होती। पर हाँ, कि थोड़ी मोटी छोटी मोटी जो है यहाँ पे घास वास उग जाती है। पर यहाँ के जो लोग बाग होते हैं वो इसे भूमि को क्या करते हैं, कृषि योग्य बना देते हैं। ठीक है ना, यहाँ के लोग इसे कृषि योग्य बना देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। आगे हमारा आएगा तराई का क्षेत्र। ठीक है, आगे हमारा है तराई का क्षेत्र। तराई के क्षेत्र में क्या है, यह क्षेत्र भी क्या है, नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों के अवसादों द्वारा बनाया होता। मतलब ये छोटे छोटे जो नदियां वगैरह ये महीन कण लेकर आती है, उनसे क्या होता है, तराई का क्षेत्र तैयार होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपका जो क्षेत्र है नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और ये वाले जो क्षेत्र है, हरिद्वार वाले क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, आपको धान और गन्ने की खेती अधिकतर हो जाती है। ठीक है ना, धान और क्यों होती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है तराई का क्षेत्र है। देखिए, मैं आपको इससे भी छोटा एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर जो आपके घर के आसपास कैरी वगैरह है, तो आप देखते होंगे सुबह या शाम उसमें पानी देते हैं। उसकी हम कहते हैं तराई करनी है इसकी। तो हम तराई इसीलिए करते हैं जिसके कारण क्या हो, हमारे पास पैदावार थोड़ी ठीक ठाक हो। चाहे वो फूलों की हो, चाहे वो किसी भी चीज की आपने कैरी वगैरह बना रखी है, तो उसमें हम तराई करते हैं। ठीक है ना, उसी क्षेत्र को कहते हैं यहाँ पर पानी की थोड़ी ठीक ठाक मात्रा होती है। ठीक है, जो इसका विस्तार है ये कहाँ पर है, 20 से 30 किलोमीटर तक क्या है इसका विस्तार है। हम इसमें आगे देखते हैं। देखिए, आगे क्या है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। आगे क्या है हमारे पास, गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र ये कहाँ से आता है, देखो, जो आपने रुड़की वाला इलाका देखा है, रुड़की, लक्सर, ये इस तरीके के जो क्षेत्र हैं, हरिद्वार का थोड़ा बहुत पार्ट है, इसमें भी आता है। तो ये जो एरिया है ये आपका आता है हमारा मैदानी क्षेत्र में। यहाँ पर क्या होती है, हमारी फसल ठीक ठाक होती है, जैसे कि गन्ना धान वगैरह यहाँ पर अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, चलिए हम अब जो है इसको आगे लेके जाएंगे और आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु से इसको कनेक्ट करूंगा। ठीक है, उत्तराखंड की जलवायु। अब जलवायु के लिए देखिए, क्योंकि कोई सी फसल वगैरह हो जाए, फसल ये तभी होती है, अब आपके नदियों में पानी आएगा, नदियों में पानी तभी आएगा जब वहां पर वर्षा वगैरह होगी। ठीक है, वर्षा होगी, बादल होंगे, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, उत्तराखंड की जलवायु। उत्तराखंड की जलवायु से को पढ़ने से पहले आपको इनके हमारे जो इंडिया है, इंडिया की जलवायु जाननी पड़ेगी। और इंडिया की जलवायु जानने के लिए आपको जलवायु जाननी पड़ेगी, हमें जाननी पड़ेगी वर्ल्ड की जो है क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, देखिए, इसमें तीन चीज आती है, क्लाइमेट और मौसम। ठीक है, यानी कि जलवायु और मौसम। जलवायु किसे कहते हैं और मौसम किसे कहते हैं, क्या आप इसमें अंतर लगा सकते हैं? देखिए, जो मौसम होता है ये एक होता है टेम्परेरी या छोटा, थोड़ी बहुत देर के लिए। ठीक है, और जो जलवायु होती है ये क्या होता है, ये एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। कुछ जैसे कि 6 महीने, 12 महीने, या वो सॉरी साल का, यानी कि 6 साल, 12 साल, 8 साल। ठीक है ना, इस तरीके का इसे हम कहते हैं क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है, मौसम क्या होता है, एक छोटी सी इसकी यूनिट है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं कह दूं कि पतझड़ का मौसम है, या ये जो होते हैं मौसम होते हैं, जैसे शीतकालीन मौसम। ठीक है, ये ठंडों का मौसम, सर्दियों का मौसम, गर्मियों का मौसम,
ये जो है आपका ये मौसम में कहलाता है। और जलवायु में बात करूँ तो ये होता है क्लाइमेट, जो कि 6-7 साल के लिए, लगभग 6-7 साल के लिए जो है ये एक जैसा ही रहता है। तो उसमें मैं बात करूँ तो देखिए, ये हमारी कौन सी है, इक्वेटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। फिर आता है हमारा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इसे आर्किटिक को ही हम हिंदी में भी आर्किटिक कहते हैं और इंग्लिश में भी आर्किटिक कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखिए यहाँ पर आप पोल्स देखते होंगे, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा हो गया साउथ पोल। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर ये जो एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जो ऊपर वाला हिस्सा इसे हम कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा इसे हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इतनी बात शायद आपको अब से पहले भी पता होगी। ठीक है, पर हम इसमें आगे लेके चलते हैं। आपको मैं बताता हूँ, जो हमारा जो सन होता है, देखिए जब वो हमारा सन कर्क रेखा पर होता है, जब हमारा सन क्या होगा, कर्क रेखा पर होगा, तब क्या होगा, यहाँ पर गर्मी होगी। कहाँ पर गर्मी होगी, कर्क रेखा के सीधे रेखा, क्योंकि इस वाले जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है आप देख रहे होंगे, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को हम कहते हैं क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सन की जो जितनी भी लाइट है वो अधिकतर, सन क्या है यहाँ पर, सीधी जो लाइट रेज आती है यहाँ पर सीधी आती है। ठीक है, इसलिए हम इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब अगर जो इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, तो इस वाले एरिया को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या है, यानी कि गर्मी तो है पर वहां पर सर्दी भी है, यानी कि सर्दी और गर्मी क्या है, बराबर है। ठीक है, उसे हम कहते हैं शीतोष्ण। और अगर जो हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं उत्तरी ध्रुव की ओर, तो उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, देखो दोनों में क्या है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, सर्दियां बहुत अधिक होती है। सर्दियां अधिक इसलिए होती हैं कि यहाँ पर जो सन की जो लाइट रेज होती है यहाँ पर नहीं जा पाती, डायरेक्ट नहीं जा पाती। इनकी यहाँ पर क्या होती है, दूरी जो है ज्यादा तय करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, सर्दियों का जो टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके, इतनी बात समझ में आई। चलिए मैं इसके बाद आपको कहाँ लेके चलूंगा, इसके बाद में सीधा लेके चलूंगा आपको भारत की जलवायु के ऊपर। ठीक है, देखिए अब जो जो भारत आता है, भारत कहाँ पर आता है, जो इंडिया है, इस वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ पर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए ये रहा, देखिए जो इंडिया है वो इस जगह पर है। ठीक है, ये रहा, देखिए इक्वेटर 0 डिग्री, ये चली गई। उसके बाद कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ये चली गई, ये लो। ठीक है, और उससे ऊपर ये वाली लेकर चली गई, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये चली गई। जो यहाँ पर जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें अक्षांश पूछ लेता है किस अक्षांश पर है, तो ये कहाँ पर है, 23.5 डिग्री पर। ठीक है, साढ़े, याद रखेंगे आप इन चीजों को, 23.5 डिग्री पर कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही भारत की अवस्थिति भी पूछ लेता है, भारत की अवस्थिति 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री अक्ष पे क्या है, पृथ्वी भी क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, इस एंगल को भी यही पूछ लेगा, ये एंगल कहाँ से नापा जाता है, ये रहा। ठीक है ना, इस तरीके से ये एंगल नापा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, आपको पता ही है। ठीक है, 90 डिग्री होगा तो ये कितना हो गया हमारे पास, 23.5 डिग्री, और ये कितना हो गया, आप माइनस कर सकते हैं, 23.5 ये हो जाए 66 डिग्री का। ठीक है ना, इस बात को आप समझ लेंगे। ठीक है, मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ इसमें। ठीक है, जो हमारा इंडिया आता है वो इस जगह पर आता है। ठीक है, इस जगह पर जो हमारा इंडिया आता है, ये वाला एरिया जो हमारा, ये इंडिया का है। देखिए मैं मैप थोड़ा सही से नहीं बना पा रहा। ठीक है ना, ये देखिए, ये हमारा इंडिया आ गया। इंडिया को दो भाग हिस्सों में बांट देती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक मिनट, ये तो मैप दूसरा आ गया, ये देखिए, इस मैप को देखिए, देखो जो यहाँ पर इंडिया को क्या करा, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, ये कौन सी रेखा होगी हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में करती है, बांट देती है। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूँ कि हमारी जो कहा जाता है कि जो हमारी जो ये वाला एरिया है, इससे नीचे वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे कौन सा एरिया आ जाता है हमारा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का, और इससे ऊपर का शीतोष्ण का। ये बात समझ में आई आपके, इससे नीचे वाला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और इससे ऊपर वाला वो शीतोष्ण का। ठीक है, अब नीचे वाला जो आता है हमारा, अब ये तो हो गया हमारे वर्ल्ड के हिसाब से, जो मैंने ये बात बताई आपको, क्या बताइए, वर्ल्ड के हिसाब से। बट अगर जो हम बात करें इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया के हिसाब से इंडिया की जो जलवायु है क्या, वो कैसी है, गर्म जलवायु, यानी कि कैसी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर किसके रेसिप्रोकल होता है, प्रेशर के। अगर जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और अगर जो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। अब मैं ये बात क्यों समझा रहा हूँ, आप ये देखिए, जब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर सन है,
इस वाली लाइन पे यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या सन है। सन की डायरेक्ट रेज क्या है, जब उस टाइम पर जून जुलाई के आसपास क्या होती है, डायरेक्ट हमारी इंडिया पर पड़ती है। तो उस टाइम पर आपने देखा होगा गर्मियों का टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि गर्मी क्या होती है, बहुत ज्यादा पड़ती है। ये बात आपको पता लग गई। जब यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो और तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ठंडी ज्यादा होगी। क्या कहते हैं, इक्वेटर पे, ठीक है ना, इक्वेटर पे ठंडी होगी थोड़ी सी, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ठंडी होगी। ठीक है ना, ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि मकर रेखा पर क्या होगा, ठंडा होगा। ट्रॉपिक ऑफ क्या, इक्वेटर भी ठंडा होगी। जब क्या सन मकर रेखा पर है तब विषुवत रेखा और मकर रेखा पर ठंडा होगा। इस बात को आप समझ गए। ठीक है, जब ठंडा होगा तो यहाँ से जो हवाएं बनकर चलेंगी, देखिए मैंने आपको बताया जो हवाएं चलती हैं, हवाएं जो चलती हैं वो चलती हैं क्योंकि जब हवा या ठंडे इलाके से गर्म की ओर, ठंडे इलाके से गर्म की ओर की चलती है हवाएं चलती हैं। ये तो हो गया आपको वे समझाने का, आपको जो कि आपको नहीं पता हो तो बताने का। अब मैं आपको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बताऊं, तो हवाएं जो चलती हैं वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चलती हैं। ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर की चलती हैं, हवाएं चलती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जहां पर सर्दी ज्यादा होगी, जहां पर सर्दी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा, वहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी तो हवाएं क्या है, हवाएं कहाँ किधर की ओर चलेंगी फिर उस टाइम पर, उस टाइम पर जो हवाएं चलेंगी वो कहाँ की ओर चलेंगी, इंडिया की ओर, यानी कि गर्म की ओर, गर्म जहां पर हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है वहां की ओर चलेंगी। तो आप देखिए, एक मिनट रुकिए, ये वाला मैप देखिए आप, ये देखिए, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब जब यहाँ से हवाएं चलनी स्टार्ट होंगी ये वाली, तो ये जो हवाएं चलेंगी ये ऊपर की ओर चलेंगी और यहाँ पर टकराएंगी। आपको पता ही है यहाँ पर हिंदू कुछ पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत, ये सब कुछ आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसकी भी क्लासेस जो है धीरे धीरे करके जब अभी लेकर आऊंगा, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, बट ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये आपको इंडिया की भूगोल में और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे उत्तराखंड के बारे में। तो मैं धीरे धीरे करके उत्तराखंड की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, सर्दी होगी, यहाँ पर सर्दी होगी तो ये गर्म हवा इधर की ओर चलेंगी। यहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगी उस टाइम पर। तो जब यहाँ पर जब ये हवाएं पहुंचेंगी तो यहाँ पर वर्षा वगैरह होगी। तो जो हमारे जो उत्तराखंड में जो वर्षा होती है वो किस टाइम पर होती है, जून जुलाई, यानी कि उत्तर भारत में अधिकतर जो वर्षा होती है जून जुलाई के आसपास होती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर देखिए, ये 15 जून के आसपास जो है यहाँ पर ये हवाएं पहुंचेंगी और यहाँ पर क्या होगा, अपने साथ बादल भी लेकर आती हैं। ठीक है, अब बादल किस तरीके से आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, बादल इस तरीके से आते हैं, जब हवाएं जब चलती हैं, हवाएं चलने के बाद ये ये जब अपने साथ क्या लाएंगी, पानी की बूंदी भी लेकर आएंगी। और जब ये पानी की बूंदी जब गर्म होंगी, गर्म होने के बाद कंडेंसेशन होगा इनका। जब कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है वो होने के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, ये जो वो बूंदी थी वो पानी की बूंद में कन्वर्टेड हो जाएंगी। ठीक है, पानी की बूंदों में जब कन्वर्टेड हो जाएगी तो वो क्या होंगी, बरस जाएंगी। ठीक है ना, तो वही टाइम क्या आता है हमारा, बारिश का आता है। और ये सब कुछ प्रक्रिया होती है 15 जून के आसपास। उत्तराखंड में अधिकतर जो बारिश बरसात का मौसम आएगा। ठीक है ना, अब इसमें हम आगे चलते हैं, इसमें मैं आगे बताता हूँ। देखिए, मैं आपको इसका जो ग्राफ है ये उत्तराखंड का, ये मैं आपको एक थोड़ा सा एक टेबल टाइप में आपको बना देता हूँ। ठीक है ना, अब मैंने मान लिया जो हमारी जो ये वाली लेंथ है, मैं आपको ये की हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये जो हाइट है ये 600 मीटर की है। ठीक है, 600 मीटर की। देखिए ये सिर्फ मैंने माना हुआ है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो है पहाड़ों की हाइट क्या है। तो मैं आपको एवरेज ले रहा हूँ कि मान लिया यहाँ पर एवरेज अधिकतर 600 मीटर हो, क्योंकि यहाँ पर आपने पता लग गया, यहाँ मैदानी क्षेत्र आ जाता है। हरिद्वार का दक्षिणी क्षेत्र से क्या होता है, मैदानी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गंगा नदी क्या आती है इसी इलाके से कहाँ आती है, मैदानी क्षेत्र में आती है। ठीक है, यूपी में आ जाती है और ये सब कुछ आप। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 600 मीटर की यहाँ पर क्या है हाइट मान ली, तो 600 मीटर की हाइट मान ली, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर मैदानी क्षेत्र, क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर को जितना हम जाएंगे इंडिया के मैप में, जितना हम ऊपर को जाएंगे, जितना ऊपर को जाएंगे उतना क्या है, सर्दियां बढ़ेंगी। ठीक है, जितना ऊपर को जाएंगे उतना सर्दियां बढ़ेंगी। तो आप ये देखिए, ये जो इलाका है ये कहाँ पर है, नीचे की ओर है इंडिया के मैप में। तो यहाँ पर कौन सा ये क्षेत्र होगा, थोड़ा सा गर्मी होगी। सिर्फ मैं उत्तराखंड के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उत्तराखंड के हिसाब से ये वाला एरिया कौन सा होगा, उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र होगा। अब जब ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो यहाँ पर वर्षा कैसी होगी, वर्षा ज्यादा होगी। वर्षा कैसी होगी, ज्यादा होगी। वर्षा ज्यादा होगी तो यहाँ पर वृक्ष किस तरीके के पाए जाएंगे, वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे कैसे, सदाबहार। वृक्ष कैसे पाए जाएंगे, सदाबहार वन, सदाबहार वन।
अब सदाबहार वनों में कौन कौन से वन आते हैं? सदाबहार वनों में जो वन आते हैं वो आते हैं साल के और सगुल। साल और सगुल के क्या होंगे, हमारे वन पाए जाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, ये देखो मिट्टी की जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था तराई का क्षेत्र। तराई के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था मिट्टी की जो क्वालिटी होती है बहुत बेस्ट होती है। यहाँ पर क्या होता है, गन्ना, गेहूं और इस तरह की धान, ये सब क्या होती है यहाँ की मुख्य फसलें होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, तराई का क्षेत्र। और तराई के क्षेत्र में क्या होता है, फसलें ज्यादा अच्छी होती हैं। तो मैंने आपको यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपको इसमें मैंने तराई और के बारे में बताया था, ठीक है। अब मैं इसके थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ। और ऊपर में कहाँ तक मैं चलता हूँ, 750 मीटर तक। और ऊपर कहाँ तक गया मैं, 750 मीटर तक। मैं आपका थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये लीजिए। और ऊपर में गया यहाँ पे 750 मीटर तक, ठीक है। 750 मीटर पे जाने के बाद क्या होता है, देखिए ये वाला जो इलाका है, ये मान लीजिए मैंने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब जो ये इलाका आ जाएगा, देखो ये वाला कौन सा था, ये था हमारा कौन सा, उष्ण कटिबंधीय। ये कौन सा क्षेत्र था हमारा, उष्ण कटिबंधीय। अब ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा, ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, उपोष्ण। उपोषण, ठीक है। अब उपोषण में क्यों कह रहा हूँ, देखिए जो उपोषण होता है, उपोषण मतलब ये देखो है तो गर्म, पर क्या है, जो जितना गर्म ये वाला क्षेत्र है 600 मीटर वाला, इससे क्या, इससे सर्द, इससे ठंडा है, ठीक है ना। इससे तो थोड़ा सा अंतर है ना इसमें। तो ये उपोषण, ये देखो ज्यादा अंतर नहीं होता। अंतर का मतलब ये नहीं कि बहुत अंतर है, अंतर का मतलब सिर्फ ये, जैसे कि आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अंदर, गवर्नर और वो गवर्नर और उपराज्यपाल, राज्यपाल और उपराज्यपाल के में जितना अंतर है, ठीक है ना, इस तरीके का अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर भी जो वर्षा होगी, वर्षा कैसी होगी यहाँ पर, वर्षा ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब 150 से 200, ठीक है। 150 200 मीटर तक क्या होगी यहाँ पे, वर्षा होगी, ठीक है। अब जो यहाँ पर वन पाए जाएंगे, वन किस तरीके के पाए जाएंगे, वन यहाँ पर पाए जाएंगे सदाबहार वन। वन किस तरीके के पाए जाएंगे, सदाबहार वन। सदाबहार वनों में कौन कौन से वन पाए आते हैं, एक साल का और सगोल का। मैंने आपको ये बताया साल और सगोल का क्या आता है, वन पाए जाते हैं। इस तरीके के वन जो है यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। और ऊपर कितना, और ऊपर लगभग 900 मीटर तक, लगभग 900 मीटर तक मैं आपको लेके गया। अब 900 मीटर में क्या होता है, यहाँ पर जो देखिए क्या होगा, जो यहाँ की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, यहाँ की जो जलवायु होगी ये होगी पतझड़ की। देखिए पतझड़ में क्यों कह रहा हूँ, देखिए जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा अधिक होगी, जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर जो पेड़ों पेड़ों की जो पत्तियां होंगी वो किस तरीके की होंगी, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होंगी। क्यों? क्योंकि वहीं पर ही क्या होती है, वाष्प जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट क्या होगा, जहां पर पानी की कमी होगी वहां पर क्या हो गया, अब पेड़ क्या करेंगे, अपनी पत्तियां सुकोड़ लेते हैं, ठीक है। या तो सुकोड़ लेंगे या क्या करेंगे, अपने पत्ते झाड़ देंगे, क्योंकि उन्हें क्या करनी है, पानी की कमी है वहां पे, और ठीक है ना। तो 900 मीटर पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी मतलब अ, वो जाएगा, टेम्परेचर जाएगा, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। और जो यहाँ पर जो आपके जो वो हो गया, वो होगा कि ये किस तरीके का होगा, ये होगा आपका शीतोष्ण का, ठीक है। शीतोष्ण प्रकार की जलवायु होगी, शीतोष्ण की, ठीक है। ठीक है, शीतोष्ण की क्या होगी, इसकी यहाँ की जलवायु होगी। अब यहाँ पर वर्षा कैसी होगी, वर्षा क्या इतनी ही होगी जितनी की उपोष्ण और उष्ण में हुई, नहीं। यहाँ पर क्या होगी, वर्षा थोड़ी कम होगी, किससे, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से क्या होगी, थोड़ी वर्षा कम होगी। ये बात समझ में आई आपकी। अब देखिए वर्षा कम होगी तो यहाँ पर आपको वन किस तरीके के पाए जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया कैसे, पतझड़ वाले। पतझड़ में आपके कौन कौन से पेड़ आते हैं, देखिए बताइए। पतझड़ में कैसे, देखिए पेड़ तो आपको वही पाए जाएंगे, पेड़ कौन से पाए जाएंगे, पेड़ तो आपको वही साल और सगुल के। पर ये क्या करेंगे, अपने पत्ते झाड़ देंगे, पर अपने क्या करेंगे, ये पत्ते झाड़ देंगे। पर अगर जो आप नीचे की ओर जाएंगे, हरिद्वार वाले क्षेत्र और उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या होंगे, ये पेड़ हरे भरे दिखाई देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऐसे पेड़ दिखाई देंगे, हरे भरे भरे दिखाई देंगे। यहाँ पर पानी की कमी होगी क्या, हाँ, बिल्कुल पानी की कमी होगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। यहीं पर ही आपको पता है, यहाँ पर जो आपको बताता हूँ, मृदा यानी कि क्या, मिट्टी। मिट्टी किस तरीके की पाई जाएगी, वो आपको पाई जाएगी किस तरीके की, जैसे कि आपको मैंने ये बताया था, भाबर वाले क्षेत्र में भाबरी प्रकार की यहाँ पर क्या पाई जाएगी, मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा कलर ले लेते हैं हम। ये ले लीजिए, हमने ये कलर ले लिया। हम यहाँ पर आए 1200 मीटर पे, हम आगे कहाँ पर, 1200 मीटर पे। 1200 मीटर पे आने पर क्या होगा, हमारी जो जलवायु, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, शीतोष्ण हो गया। इससे ऊपर क्या होगा हमारा, हमारी जो जलवायु आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी, कैसी आएगी,
हमारी यहाँ पर भी जलवायु रहेगी शीतोष्ण की। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बताया इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर नहीं होगा, थोड़ा 19-20 का अंतर होगा, पर जो जलवायु होगी शीतोष्ण ही होगी। ठीक है, शीतोष्ण जलवायु है तो यहाँ पर वर्षा कम होगी, ज्यादा वर्षा क्या होगी यहाँ पर भी कम होगी। ठीक है, पर शीतोष्ण में क्या होगा, यहाँ पर पर्वत आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर्वत आ जाएंगे तो यहाँ पर जो वन होंगे, जंगल होंगे, इन जंगलों को कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे पर्वतीय वन। ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम, पर्वतीय वन। अब अगर जो मैं बात करूंगा वृक्ष की, यहाँ पर वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, ये किस कौन कौन से पाए जाएंगे, यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाएंगे, चीड़ और गुरास की जो है फल पाए, वो वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी ये किस तरीके की पाई जाएगी, ये पाई जाएगी पर्वतीय मिट्टी, यानी कि पर्वतीय मृदा यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ। देखिए ये वाला जो एरिया है 1200, ये आपका आता है शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक वाला एरिया आता है। ठीक है, अब मैं इससे थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ। और ऊपर कितना, और ऊपर कम से कम लगभग 1800 पे। ठीक है, लगभग कितना, 1800 पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये ले लीजिए, लगभग मैं ले गया 1800 पे। 1800 पे ले जाने पर जो यहाँ पर जो आएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लघु हिमालय आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, हमारा लघु हिमालय आ जाएगा, लघु हिमालय। लघु हिमालय पे क्या होगा, लघु हिमालय देखो, या तो फिर इसे लघु हिमालय भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, यहाँ पर जो आपको जलवायु पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, अल्पाइन। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, अल्पाइन की। ठीक है, अल्पाइन, मैं लिख देता हूँ, अल्पाइन प्रकार की क्या है यहाँ पे जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पर क्या वर्षा ज्यादा होगी, कम होगी, वर्षा यहाँ पर भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ पर जो आपको वृक्ष पाए जाएंगे वो किस प्रकार के पाए जाएंगे, यहाँ पर आपको पाए जाएंगे वृक्ष अल्पाइन प्रकार के। ठीक है, अल्पाइन वृक्ष। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सॉरी, अल्पाइन प्रकार की तो जलवायु हो गई। यहाँ पर जो आपको वन पाए जाएंगे, वन किस प्रकार के पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे अल्पाइन वन पाए जाएंगे। ठीक है, अल्पाइन वन पाए जाएंगे, और अल्पाइन वनों में जो वृक्ष पाए जाएंगे वो किस तरीके के पाए जाएंगे, वो आपको वो पाए जाएंगे देवदार। ठीक है, देवदार और ब्लू ब्लू स्टिक, ब्लू स्टिक शायद इस तरीके से नाम है, इस प्रकार के क्या है आपको यहाँ पर वन पाए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे मृदा, यानी कि मिट्टी किस प्रकार की पाई जाएगी, यानी कि मिट्टी यानी कि मृदा, ये किस प्रकार की पाई जाएगी, ये आपको पाई जाएगी अल्पाइन मृदा। ठीक है, अल्पाइन प्रकार की मृदा हो गई। ठीक है, अब मैं इससे थोड़ा सा और ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पर कम से कम लगभग 4200 पे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये लीजिए, ये तो ग्रीन ही हो जाएगा, ये लीजिए, लगभग मैं ले गया आपको 4200 पे। 4200 के पे देखिए, ऐसा माना जाता है 4200 एक ऐसी एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ पर क्या माना जाता है आपका, 4200 पे क्या माना जाता है, 4200 पे माना जाता है हमारी काल्पनिक रेखा मानी जाती है। और काल्पनिक रेखा कौन सी काल्पनिक रेखा, हिम, हिम रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम ये कहते हैं हिम रेखा, 4200 पे हम ये कहते हैं हिम रेखा भी कहते हैं। ठीक है, हिम रेखा। यहाँ पर जो आपकी जलवायु पाई जाएगी वो किस प्रकार की पाई जाएगी, वो आपको पाई जाएगी जलवायु हिमानी जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाएगी, हिमानी जलवायु, हिमानी जलवायु। और आप एक चीज और बताइए, यहाँ पर जो पर्वत होंगे ये कौन से होंगे, यहाँ पर पर्वत आ जाएंगे हमारे महान हिमालय, महान हिमालय, ये आ जाएंगे हिमालय, ये महान हिमालय। और यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी क्या, यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। और जो यहाँ पे पर्वतों की क्वालिटी होगी वो कैसी होगी, वो होगी आपके छिछली मृदा। छिछली मृदा, मृदा मतलब यहाँ पर सिर्फ पत्थर होंगे और उनके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी पाई जाएगी, वो होगी छिछली। छिछली मतलब बहुत ही ज्यादा गैप होता है उनमें, मतलब पत्थर ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, रोड़ी वगैरह हम कह सकते हैं, वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ आपको देखो इस वाली वीडियो में मैंने आपको वनों के प्रकार बता दिए, और आपको जलवायु के बारे में बता दिया, मृदा के बारे में बता दिए, सिर्फ एक ही वीडियो में मैंने आपको ये सिर्फ आपको ये जलवायु तो मैंने आपको बता दी, और मृदा का और इनका सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का दे दिया। तो देखो आपको एक ही वीडियो में बहुत सारा कंटेंट मिल चुका है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इसमें बहुत सारे, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें। ठीक है ना, तो शाम के टाइम जो है आपको इसी वीडियो से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, उसमें हम देखो जो इसमें कंसेप्ट छूट गया है वो कंसेप्ट भी आपका उस वाली वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप उस वाली वीडियो को देखना ना भूलें शाम के टाइम। ठीक है ना, चलिए तब दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।